अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ हिना नुमान और आज हम बात करेंगे सरीर खामा जो सीरियल नंबर बुक 3 है। उसका एक सबक है अली बख्श और इस सबक को जो मुसन्निफ़ हैं वो कुदरतुल्लाह शाहाब हैं। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड और मुख्तसर तारुफ़ जो है वो आपको अली बख्श का दे दूँ, क्योंकि इस सबक के अंदर एक सवाल भी है जिसमें अली बख्श के बारे में आपको एक मज़मून लिखना है। अच्छा, हुआ कुछ यूँ था कि जब अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट से लाहौर यानी कि भाटी दरवाज़े में रिहाइश उन्होंने इख्तियार की, तो सियालकोट से अपने साथ लाए हुए मुलाजिम से उनका काम जो है वो नहीं चल सका और मज़ीद मुलाजमीन या मुलाजिम की ज़रूरत पेश आने लगी। फिर इस सिलसिले में तलाश की गई कि कहीं से कोई मुलाजिम का इंतज़ाम हो जाए। एक रोज़ मौलवी हाकिम अली का मुलाजिम अली बख्श किसी काम के सिलसिले में अल्लामा इकबाल के घर आया। मोहम्मद इकबाल को इसकी तहज़ीब और तरीक़ा और अंदाज़ पसंद आए, तो उन्होंने बातों बातों में कुछ सवालात के बाद उससे ऑफ़र की, यानी कि अपने पास रखने की पेशकश की। तो अली बख्श की भी ख्वाहिश यही थी, लेकिन वो उस वक्त उसने जवाब ना दिया और ख़ामोश हो गए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो मौलवी हाकिम के मुलाजिम थे तो उनका भी उन्हें इंतज़ाम करना था। अच्छा, उसके कुछ अरसे के बाद इस्लामिया कॉलेज की जब छुट्टियां हुई तो छुट्टियों के बाद अली बख्श ने अपने भाई को मौलवी साहब के पास रखवा दिया और ख़ुद अल्लामा इकबाल के पास आ गए। फिर अरसा गुजरता रहा, कई बार नौकरी छोड़ने की नौबत आई, क्योंकि अली बख्श की इस दौरान शादी हो गई और घर वाले चाहते थे कि वो अपना वक्त गाँव में गुजारें, लेकिन अल्लामा इकबाल ऐसा नहीं चाहते थे। तो फिर एक बीच का रास्ता ये निकाला गया कि अली बख्श कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर चले जाया करें और फिर वापस आ जाया करें। अब जब तक अली बख्श की बीवी हयात रही, यानी कि उनकी ज़िंदगी में इस तरह ही होता रहा, लेकिन कुछ ही अरसे बाद उनकी बीवी की वफ़ात हो गई और अली बख्श ने फिर दूसरी शादी नहीं करी और अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ गुजार दी। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इंतकाल तक आप उनके साथ थे। अब यहाँ से जो मुसन्निफ़ ने सबक शुरू किया है वो इस तरीके से शुरू किया है कि किसी जगह पे उनकी ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि जो अली बख्श है, यानी कि अल्लामा इकबाल के जो मुलाजिम हैं, उनको हुकूमत ने उनकी खिदमात के सिलसिले में लायलपुर में एक मुरब्बा ज़मीन दी है, जो कि कुछ शरीर अफराद जो है उन्हें देना नहीं चाह रहे और उस पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। तो इस सिलसिले के बाद ये पूरा सबक स्टार्ट हुआ है और फिर मुसन्निफ़ ने ये कहा है कि मैं उनको फ़ौरन झंग लेकर जाऊंगा अपनी मोटर में और उनको कब्ज़ा दिलवाऊंगा। इसके बाद सिर्फ वही सारा एक सीक्वल है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि मैंने अली बख्श को अपने साथ जंग चलने की पेशकश करी। पहले वो आमादा नहीं थे, लेकिन उनका मसला ये था कि उनको ये था कि जावेद का नुकसान होगा, यानी कि जावेद इकबाल का। तो फिर वो खैर किसी तरह उनको आमादा करके अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन मुसन्निफ़ ये फ़ैसला कर लेते हैं कि अली बख्श से रिवायती अंदाज़ में अल्लामा इकबाल के बारे में नहीं पूछेंगे, बल्कि खामोशी और सब्र से वक्त गुजारेंगे और अली बख्श ख़ुद बताना शुरू करेंगे कि उनका कैसा ताल्लुक़ था अल्लामा मोहम्मद इकबाल से। और फिर यही हुआ कि गाहे बगाहे जैसे रास्ते गुजरते गए और कोई याद उनको आती गई, वो उसी तरीके से उसका ज़िक्र करना शुरू हुए। सिनेमा के आगे बहुत सारे लोगों को खड़ा देखकर उन्होंने कहा कि मस्जिदों पे ऐसा रश नज़र नहीं आता, डॉक्टर साहब भी यही करते थे या यही कहा करते थे। फिर एक जगह पान ख़रीदने के लिए मुसन्निफ़ रुके तो अली बख्श ने बेसाख्ता कहा कि डॉक्टर साहब को पान पसंद नहीं थे, लेकिन वो हुक्का शौक़ से पीते थे। फिर शेखुपुरा के सामने से गुज़रते हुए उन्होंने कहा कि अली बख्श को एकदम से ये बात याद आई कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी यहाँ पर आए थे, क्योंकि यहाँ पर एक मुसलमान तहसीलदार थे जो डॉक्टर साहब के बहुत पक्के मुरीद थे और उन्होंने दावत की थी जिसके अंदर उन्होंने डॉक्टर साहब को पुलाव और सीख कबाब, जो उन्हें बहुत पसंद थे, और आम पेश किए थे। फिर अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये सारी बातें होना शुरू हो जाती हैं तो अली बख्श का जहन तेज़ी से काम करने लगता है और अपनी यादों को वो ताज़ा करने लगते हैं और अपनी सादगी में पूरी बातें डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की बताते चले जाते हैं। फिर उनके इंतकाल की बात बताते हैं। फिर इसी तरीके से शेर अशार की बातें होती हैं। फिर वो ये भी बताते हैं कि डॉक्टर साहब उनको अपने पास क्यों सुलाया करते थे, बहुत करीब सुलाया करते थे, क्योंकि डॉक्टर साहब को अक्सर रात में सोते हुए नींद में झटका लगता था, जिसके बाद वो कहते थे कि मेरी गर्दन और कंधों को ज़ोर ज़ोर से दबाया करो, और कुछ देर बाद वो कह देते थे कि ठीक है, अब मैं ठीक हूँ। तो इसलिए वो इनको अपने करीब सुलाते थे।
फिर इसके बाद वो ये बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब बहुत दरवेश आदमी थे, उन्होंने अपने घर का पूरा हिसाब किताब जो है वो अली बख्श के हाथ में दिया हुआ था, और अली बख्श भी इस चीज़ की बहुत एहतियात करते थे कि वो किसी भी तरीके से कोई फ़जूल खर्ची ना करें। जैसे अगर वो कभी सफ़र में जाते थे या अपने घर जा रहे होते थे तो वो बहुत कई स्टेशन भूखे रहते थे क्योंकि रोटी महंगी होती थी। तो इस बात के ऊपर अल्लामा मोहम्मद इकबाल गुस्सा करते थे कि क्यों वक्त के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए और ख्वाह में भूखा नहीं रहना चाहिए। फिर इसी तरीके से वो अपनी कुछ चीज़ें बताते हैं कि मुझे ये होता है कि मैं लाहौर छोड़ता हूँ तो जावेद का नुकसान होता है। फिर उन्होंने ये बताया कि अप्रैल में जावेद चंद महीनों के लिए विलायत से लाहौर आएगा। तो फिर उसके फ़ौरन बाद उनको याद आ जाता है कि जब जावेद और मुनीरा बीबी की वालदा का इंतकाल हुआ था तो ये दोनों बहुत छोटे थे, और नर्स के इंतज़ाम किया जाने के लिए अखबार में इश्तिहार दिया था जिसमें बहुत से जवाब आए, और उसमें एक औरत ने यहाँ तक कहा कि वो डॉक्टर साहब के साथ शादी करने के लिए भी आमादा हैं। और इस जवाब के बाद डॉक्टर साहब थोड़ा परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि इन खातून ने क्या लिख दिया है, मैं तो एक बूढ़ा शख्स हूँ। मगर फिर ये हुआ कि अलीगढ़ से एक जर्मन लेडी आ गई जिन्होंने इनके बच्चों की देख रेख संभाल ली। फिर अली बख्श तख़य्युल जो है उसके अंदर बहुत तेज़ी से वो अपनी माजी की बातें बता रहे थे। कोई बात उनको जावेद की या मुनीरा की याद आ जाती तो वो बहुत खुश हो जाते थे। फिर इसी तरीके से उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी की चीज़ें इनको बताईं, और कुदरतुल्लाह शाहब के घर में उन्होंने एक रात क़याम भी किया। फिर अगले दिन उन्होंने अपने एक मजिस्ट्रेट कप्तान महाबत ख़ान को ये केस सौंप दिया, जिन्होंने कहा कि मैं इस मसले को हल कर ही दम लूँगा, और इस तरीके से अली बख्श का मामला हल हुआ। अच्छा, इसके बाद आ जाएं आप सवालात पर। इसमें बहुत से सवालात हैं जो शुरू में उन्होंने दिए ना कि सबक के मतन को मद्देनज़र रखते हुए मंदरजा झेल सवालात के जवाब देंगे। तो आपके कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड सवाल हैं, तो आप ये कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से आप बुक से कर सकते हैं। मैं आपको इसका वन वर्ड आंसर बता देती हूँ कि ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब ने मुसन्निफ़ से क्या कहा। उन्होंने मुसन्निफ़ से ये कहा कि अली बख्श जो कि अल्लामा इकबाल के ज़ाती मुलाजिम थे वो आजकल कुछ परेशान हैं, और वही ज़मीन और उनकी अराज़ी का मसला है, और हुकूमत ने उनको उनकी खदमात की वजह से दी है। बस इस तरीके की छोटी मोटी कुछ बातें थी। फिर मुसन्निफ़ ने अली बख्श से अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ ना पूछने का फ़ैसला क्यों किया। उन्होंने इसलिए किया कि अली बख्श इस बात से तंग आ चुके थे कि लोग उनसे कुरेद के अल्लामा इकबाल की बातें पूछते थे। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं कुछ नहीं पूछूंगा, कुछ देर बाद वो ख़ुद बताना शुरू हो जाएंगे। शेखुपुरा से गुज़रते हुए अली बख्श को क्या याद आया। शेखुपुरा से गुज़रते हुए अली बख्श को याद आया कि यहाँ पर भी एक तहसीलदार था जो अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा मुरीद था, और उसने उनको दावत पे बुलाया था जिसमें उसने सीख कबाब और पुलाव और साथ में आम पेश किए थे। फिर उसके बाद वाला सवाल है, अल्लामा इकबाल अली बख्श को अपने कमरे के नज़दीक क्यों सुलाते थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि रात में अल्लामा इकबाल की किसी झटके से आँख खुल जाती थी, और उसके बाद वो अपनी गर्दन और कंधों में खिंचाव महसूस करते थे। तो उन्होंने अली बख्श को कह रखा था कि जब भी ऐसा हो तो मेरे कंधे और यानी कि गर्दन का पिछला हिस्सा दबा दिया करें। तो इसके बाद अल्लामा इकबाल अली बख्श से किस बात पर नाराज़ होते थे। होता ये था कि अली बख्श जब अपने घर जाते थे तो कई स्टेशन वो भूखे रहते थे, क्योंकि उस ज़माने में रोटी बहुत महंगी होती थी, और अल्लामा इकबाल के पैसे खर्च करना अली बख्श को पसंद नहीं था। तो अल्लामा इकबाल इस बात पर नाराज़ होते थे कि ज़माने के साथ चलना चाहिए और भूखा रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आखिरी सवाल के अंदर वो पूछ रहे हैं कि अली बख्श ज़मीन के हुसूल के लिए लाहौर से निकलने में क्यों हिचकिचाता था। क्योंकि उसके हिसाब से कि जावेद इकबाल हैं उनका नुकसान होता है, हालांकि वो वहाँ मौजूद भी नहीं थे, लेकिन उन्हें ये होता था कि उसके पैसे का भी नुकसान होता है, फिर घर की भी देख रेख नहीं हो पाती। इस वजह से वो लाहौर से निकलने में हिचकिचाहट का शिकार होते थे। फिर इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अली बख्श, शुरू में मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया था अली बख्श का, तो उसकी वजह ये थी कि अली बख्श के ऊपर यहाँ पर सवाल नंबर 2 में नोट लिखने के लिए आया है, तो आप वो उस किरदार को इसके ऊपर करके लिख सकते हैं। फिर मंदरजा झेल अल्फाज और मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। सबक के मतन को मद्देनज़र रखते हुए मंदरजा झेल जुमलों की तफसीर करें। तो अल्लामा इकबाल के देरीना और वफ़ादार मुलाजिम अली बख्श को हुकूमत ने इसकी खदमात के सिले में मुल्तान में 2 मुरब्बा ज़मीन अता की थी। नहीं, ऐसा नहीं था, उनको 1 मुरब्बा ज़मीन लाइलपुर में अता की गई थी। अच्छा, उसके बाद मैं कल ही इसे अपनी मोटर कार में फैसलाबाद ले जाऊँगा और किसी न किसी तरह को घर का कब्ज़ा दिलवा कर छोड़ूंगा। तो एक तो फैसलाबाद नहीं जाना था,
ठीक है, उनको झंग जाना था। और दूसरी बात, घर का कब्ज़ा नहीं था, ज़मीन का कब्ज़ा था। शादरा से गुज़रते हुए अली बख्श को याद आया कि वो एक बार यहाँ भी आया था। शादरा से नहीं, शेखुपुरा से गुज़रते हुए उनको ये याद आया कि अल्लामा इकबाल यहाँ आए थे। डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी थे, घर के ख़र्च का हिसाब किताब उनके पास रहता था। तो डॉक्टर साहब तो दरवेश आदमी थे, ये ठीक है, लेकिन घर के ख़र्च का हिसाब किताब सारा अली बख्श के पास रहता था। फिर 5वें पॉइंट के अंदर वो पूछ रहे हैं, सुना है मई में जावेद चंद महीनों के लिए विलायत से सियालकोट आएगा। तो वो विलायत से मई में नहीं, अप्रैल में आएगा और चंद महीनों के लिए आएगा, लेकिन सियालकोट नहीं, लाहौर आएगा। तो यानी कि सुना है अप्रैल में जावेद चंद महीनों के लिए लाहौर, विलायत से लाहौर आएगा। फिर उसके बाद 5वें सवाल में वो बोल रहे हैं, मंदरजा झेल अल्फाज के मुतज़ाद तहरीर करें। तो उसके अंदर आपने तहरीर करना है कि नुकसान का मुतज़ाद क्या होगा, फ़ायदा, सादगी का, बनावट, तकलीफ़ का, राहत, होशियार का, गाफिल, माजी का, मुस्तकबिल, नज़दीक का, दूर, और रूहानी का, जिस्मानी। फिर इसी तरीके से उन्होंने सवाल नंबर 6 में हमको सांप के लाहिके दिए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप इनकी मदद से उन्होंने खुश, काबिल, बुलंद, खुद और ख़िलाफ़, ये 5 हमको वर्ड दिए हैं जिससे हमको सांप के लाहिके बनाने हैं। तो सबसे पहले है एतमाद, तो आप काबिल एतमाद कह सकते हैं या ख़ुद एतमाद कह सकते हैं। फिर कायदा, तो ख़िलाफ़ कायदा होता है। फिर हिम्मत, तो बुलंद हिम्मत होता है। पसंद का, तो इसको हम कह सकते हैं ख़ुद पसंद हो सकता है। बुलंद मर्तबा हो सकता है। खुश मिजाज हो सकता है और खुश पोश हो सकता है। ख़िलाफ़ कानून हो सकता है। काबिल कदर हो सकता है और ख़ुद गर्ज़ हो सकता है। फिर ज़रबुल अमसाल हैं और उनके मफ़हूम भी तहरीर करने हैं, उन्हें मुकम्मल भी करना है। तो अंधों में काना राजा, फिर इसके साथ इसका मफ़हूम है कि कोई एक, बहुत सारे लोगों में कोई एक काबिल कदर इंसान या पढ़ा लिखा इंसान। फिर बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह, यानी कि घर का आवाई बिगड़ा हुआ है। बड़े मियाँ भी जो हैं उनकी भी कुछ डिफरेंट आदतें हैं और छोटों की भी। दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कि हकीकत का सामने आ जाना। घर का बेदी लंका ढाए, तो ये होगा घर का बेदी बाहर जाके सब कुछ बता देता है। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, तो इसके अंदर आपका ये है कि पुरानी चीज़ पायदार होती है। फिर कॉलम 8वां सवाल जो है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो मौजू अल्फाज हैं इसे कॉलम बे में लिखें। तो आपने अलिफ बे में दोनों ने हमें वर्ड दिए हैं जिसको हमें जीम में बना के लिखना है। तो बिल्कुल करीब हो सकता है, जावेद मंजिल हो सकता है, शरीर लोग हो सकता है, खुशगवार याद हो सकता है, भीड़ भाड़ हो सकता है, फ़र्ज शनास हो सकता है, अनपढ़ जाहिल हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको अली बख्श का कैरेक्टर अच्छी तरीके से समझ आया होगा और आपने यकीनन उसे पसंद भी किया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।